नमस्कार, मैं हूँ खेमराज दुबे। आप देख रहे हैं एमपी तक की चौपाल पहुँची है आज मध्य प्रदेश की विधानसभा सीट क्रमांक 1 श्योपुर। यहाँ हमारे साथ मौजूद है भाजपा और कांग्रेस के नेतागण, पदाधिकारी और आमजन। इस सीट की बात करें तो जब से विधानसभा चुनाव होने लगे हैं तब से एक बड़ा मिथक रहा है कि जनता ने किसी भी एक पार्टी और प्रत्याशी को दोबारा मौका नहीं दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव में अब चंद महीने ही बाकी है। ऐसे में हम जानते हैं कि यहाँ के क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं और किस तरह के समीकरण रहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भाजपा के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाट से, जिनसे जानेंगे कि वह किन मुद्दों को लेकर अब आगामी विधानसभा चुनाव में उतरने जा रहे हैं, जनता से किस आधार पर वोट मांगेंगे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम गांव गरीब और किसान की चिंता करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही नीचे तक जाकर काम किया है। जब हम क्षेत्रीय लोकल के विकास की बात करते हैं तो चाहे हमारे यहाँ क्षेत्रों का जाल, सड़कों का जाल हो और या फिर गरीब कल्याण के लिए हमने नीचे तक जाकर लोगों के लिए जो काम किया है, चाहे वो हमारे शहरिया समाज के गरीब बंधु हों, हमारे बेरवा समाज, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, इन सब के क्षेत्र के लोग हो जो वर्षों तक आवास के लिए तरस रहे थे। ऐसी स्थिति में हमने उन लोगों को पक्के मकान देने का काम किया। हमारी चाहे वो लाडली बहना योजना हो, चाहे हमारी लाडली बेटी योजना हो, मध्य प्रदेश में चाहे संबल योजना हो, हमने जितने गरीब कल्याण के काम किए हैं, गरीबों के लिए योजनाएं चलाई है और धरातल पर प्रयत्न किया है कि नीचे तक जाकर गरीब लोगों को उनका लाभ मिले। जब हम गांव में जाते हैं, विकास यात्रा के समय हम गांव में भी गए, जब हमने देखा तो लोगों ने सरकार की प्रशंसा की, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा की, देश के प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा की और कहा कि इतने समय के बाद भी जिस प्रकार लोगों का स्नेह हमें मिला, क्योंकि लंबे वर्षों तक सरकार रहने के बाद आप देखते हो कि कई लोगों में संतुष्ट और असंतुष्ट दो विषय चलते हैं, लेकिन इतने वर्ष काम करने के बाद भी जब लोग हमको गले लगा रहे हैं, लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं, बिठाल रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, तो फिर लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने नीचे तक जाकर आमजन के लिए काम किया है, गरीब जनता के लिए काम किया है। और इसलिए आज हम विकास के आधार पर चुनाव की बात करेंगे और विकास के आधार पर जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जिस प्रकार जनता का इसमें कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी है, विकास के आधार पर जनता इनके साथ है। आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? 15 महीने की आपकी कमलनाथ सरकार भी रही। मध्य प्रदेश का जनमत भी और मत भी हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी के साथ था और इन्होंने लूट करके सरकार 15 महीने बाद बना ली, क्योंकि ये लोग विचलित थे। 15 महीने का जो कार्यकाल कमलनाथ जी का था वो एक किसानों के हित में था। उन्होंने 27 लाख किसानों के 12,000 करोड़ के कर्जे माफ़ किए। सदन के अंदर लूट की सरकार जब बनी इनकी भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने खुद कमल पटेल जी ने उसमें उनके कृषि मंत्री ने माना। हमारी ये लोग गौशाला गाय गोबर और उसकी बात करा करते थे, लेकिन गाय गोबर की इन्होंने चिंता नहीं करी। चिंता करी माननीय कमलनाथ जी ने। उन्होंने 1200 गौशाला बना करके दी, 20 रुपये उनको अनुदान दिया हर दिन का, लेकिन उसके बाद इनकी गौशाला भी इनके ताले पड़े हुए हैं, इनका अनुदान भी बंद कर दिया इन्होंने। और आज गाय जो हैं सड़कों पर विचरित कर रही हैं सैकड़ों की संख्या में, जिससे लोग हताहत होते हैं उससे, लेकिन इनको इसकी चिंता नहीं है, इनको अपने विकास की चिंता है। और दूसरी बात, हमारा जो एजेंडा है मध्य प्रदेश का, आप सब देख रहे होंगे कि अब ना तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में भोले शंकर हैं, ना बजरंग बली हैं। दोनों कांग्रेस के साथ खड़े हो गए हैं आकर के। इनके सारे मुद्दे फेल हो गए हैं। ये जो धार्मिक आस्था पर चोट करके चुनाव में लड़ा करते थे वो भी इनका फेल हो चुका है एजेंडा। और हमारी स्पष्ट बात है कि जो इन्होंने बात कर रहे हैं कि 1,000 रुपये ये दे रहे हैं, 18-19 साल से क्यों याद नहीं आई माननीय शिवराज सिंह जी को, महिलाओं की, प्रदेश की महिलाओं की चिंता तब हुई जब हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने 1500 रुपये की घोषणा करी और हमने उसको लागू करी और हमारी सरकार बनी। हमने 2,000 रुपये की घोषणा महिलाओं के लिए करी, कर्नाटक के अंदर हमारी सरकार बनी और माननीय कमलनाथ जी इसके पहले कह चुके थे हम 1500 रुपये देने वाले हैं। और हमारी लगातार उसकी नारी सम्मान के योजना के फार्म गाँव बड़े उत्साह से भरे जा रहे हैं। इनके तो फिर भी सरकारी फार्म सरकार ने भरवाए होंगे, हमारे कार्यकर्ता भरने जब निकलते तो आप देख रहे होंगे रोज़ फोटोग्राफ्स में कि भीड़ उमड़ के आ रही है, महिलाएं उतर करके आ रही हैं। इनके 1000 रुपये की उनको चिंता नहीं है, उनको चिंता है ईमानदारी के 1500 रुपये मिलने वाली बात की। इनके 1000 रुपये तो थोड़े दिन में बंद हो जाएंगे। तो हमारे सारे मुद्दे उसके हैं। गैस सिलेंडर की बात करें तो इन्होंने 400 रुपये का सिलेंडर 1200 रुपये में कर दिया। कांग्रेस के पूछते हैं कि 60 साल में क्या किया, तो कांग्रेस ने 60 साल में 400 रुपये में सिलेंडर किया था, उसको आपने 1200 रुपये में कर दिया। तो माननीय कमलनाथ जी की सरकार 500 रुपये में उनको सिलेंडर देगी, 700 रुपये कम करके देगी। इस मुद्दे के साथ हम जनता के बीच जाना चाहते हैं। हमारे अशोक गहलोत जी ने उसको लागू भी कर दिया है। तो तमाम मुद्दे हैं। श्योपुर की बात करें, अभी इन्होंने कहा विकास की योजना लेकर के गए थे गाँव और लोग चाय पिला रहे थे, लोग खाना खिला रहे थे।
कोई नहीं खिला रहा था। खाना खिला रहा था प्रशासन, खाना खिला रहा था वहाँ का जो पटवारी था, वहाँ का सचिव था। ये रिकॉर्ड में है, उनके पैसे उनके निकले हैं, उन लोग हमको बताते हैं आगे सचिव लोग। तो ये सब बातें छुपी नहीं है। कैसे विकास यात्रा हुई है, क्या यात्रा हुई है, असली विकास यात्रा कमलनाथ जी के साथ मध्य प्रदेश की जनता खड़ी है। लाडली बहना योजना, आप लाडली बेटी योजना क्यों नहीं लाए? इसको केवल शिवराज सिंह जी क्यों लाए? क्योंकि महिलाओं के प्रति यदि संवेदनशील कोई सरकार है तो वह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की है। इतने लंबे वर्षों तक काम करने के बाद केवल महिलाओं के सम्मान की बात करना, केवल इधर उधर की बात करना, कहना, फार्म भरवाना, अब जनता तो सब जान चुकी है। जनता, इनको फार्म भरने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि आपने जब पिछले वादे किए थे वो किसी को पूरा किया नहीं है। अब 57.5 वर्ष में आपने कुछ किया नहीं, अब आप कह रहे हो कि हम कुछ करेंगे, तो जनता सब जानती है। जनता इनकी कथनी करनी को समझ चुकी है, शेष कुछ बचा नहीं है। जनता केवल कथनी करनी को समझ रही है। अध्यक्ष जी ने अपने आप खुद की बातें पूरी बता दी, कोई ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। सर्वविदित हो गए। आप ये देखिए कि इनने इतने समय में कौन सा, मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं अध्यक्ष जी से कि 56 या 57 वर्ष में कांग्रेस ने नहीं किया, तो आप जिस स्कूल में पढ़ के आए वो स्कूल आपने नहीं खोला। एक नंबर बात, जिस आपने ये लॉ किया हो, कॉलेज में किया हो, कॉलेज में शायद कम से कम मस्ट भी ग्रेजुएट तो होंगे, तो ग्रेजुएशन जहाँ किया होगा वो भी कांग्रेस सरकार की देन है। देश में IIM और इंजीनियरिंग कॉलेज, IITs, ये कौन है दिए? आज देश में जो विकास है वो कांग्रेस की देन है। इनने तो केवल और केवल क्या किया कि मात्र बातों से और मोदी जी के नाम पे, मोदी जी की बातों पे झूठ बोल के 15 लाख किसको दिए इनने? इनके मैनिफेस्टो में तो 15 लाख देना किसको दिए? इनने कहा हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं हुआ। जबकि ये कह रहे हैं ना कि उनका किसानों का कर्जा माफ, इन्हीं की सरकार के कमल पटेल जब कृषि मंत्री थे तो सदन में उन्होंने स्वीकार किया कि 27,000 लोगों का कर्जा माफ हुआ है। सरकार चली गई इसलिए 27 लाख का, सॉरी, तो इसलिए सरकार जब चली गई तो भाई हम क्या कर सकते हैं? अब आगे आएंगे, हमारे मैनिफेस्टो में है कि 1500 रुपये हम पर महिला को। अब इनकी महिला जो सम्मान, इसी के साथ हम बात करेंगे कुछ स्थानीय मुद्दों की। क्या यहाँ पर मुद्दों की तो पूरी भरमार है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सरकार सिर्फ घोषणावीर मुख्यमंत्री है यहाँ, और हमेशा ही वो घोषणा और नरियल फोड़ के चले जाते हैं। लेकिन उनके लिए आज तक देखिए यहाँ पर हॉस्पिटल की स्थिति देख लीजिए, यहाँ पर पूरा गरीब आदमी यहाँ परेशान रहता है। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ कोई उत्थान यहाँ पर दिखाई नहीं देता। रोजगार जो यहाँ देखिए, श्योपुर की जो लोकल समस्या है और आज जो स्थिति यहाँ पर बन रही है, रोज़ कहीं ना कहीं चोरी, कोई गाँव में देख लीजिएगा, शहर में प्रशासन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पर। पूरे शहर के अंदर ऐसा लगता है कि कोई यहाँ प्रशासन है ही नहीं। हर आदमी, हर व्यक्ति परेशान है। और मेरा ये कहना है कि अब अलग जग चुका है, जनता समझ चुकी है और जनता जान चुकी है। अब कांग्रेस बिल्कुल मध्य प्रदेश में आने, और ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी समझ चुके हैं कि हमारी पूरी खिसक चुकी ज़मीन, क्योंकि अब जनता बिल्कुल समझ, कहाँ तक ये धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर और इसके नाम पर वोट लेती है। और शिक्षा की जहाँ बात करो तो वो शून्य हो जाते हैं, जहाँ रोजगार की बात करो वहाँ शून्य हो जाए। तो स्थिति ये है शहर की, पूरी श्योपुर की, कि आज पूरा गर्त में चला गया। जो श्योपुर का विकास जहाँ होना चाहिए था वो बिल्कुल विकास यहाँ पर नहीं हो पा। लंबे वर्षों से यहाँ पर 35 गाँव की नहर का एक जो गाँव वालों की डिमांड थी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही स्वीकृति उसको मिली है। मुजरी डैम, जिसको हम लोग देखते थे कि 50 वर्ष से उसकी बहुत मांग कर रहे थे ग्रामीण लोग, और उसको भी स्वीकृति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दी है। हम लोगों ने जब कांग्रेस की सरकार को देखा तो उस समय हम लोगों ने 2000 करोड़ के घोटाले, 1000 करोड़ के घोटाले देखे, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम लोग देखते हैं तो 900 करोड़ की रोड स्वीकृत हुई है, 500 करोड़ की रोड स्वीकृत हुई है, और इसी तरह से विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए पैसा लगाया जा रहा है, ना कि घोटाले करने के लिए। जाने में लगते थे। जनता ने सबको देखा है कितने कष्ट में। लाइट की स्थिति ये थी, हमारा किसान खेत पर जाता था, दूसरे कोने से दूसरा किसान भाई कहता था भाई वापस आ जा, गई आई गई का सिस्टम चल रहा था। अरे आपको मैं इसलिए भी ये कहना चाहता हूँ कि इतने लंबे वर्षों तक आपने सरकार चलाई है। एक तरफ आपने 56 वर्षों में केवल 6 सब स्टेशन यहाँ हुआ करते थे। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखिए, उस मध्य प्रदेश के किसान के बेटे को देखिए, आज 84 सब स्टेशन एक ही विधानसभा में है, और 3 किलोमीटर पर हमने सब स्टेशनों की व्यवस्था की है। आज किसान के धान हो रहा है, प्रगति उन्नति हो रही है, किसान मेहनत कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ समूचा मध्य प्रदेश, कोई सा वर्ग ऐसा है नहीं जिसकी चिंता हमने की नहीं है। लोगों के पहले जनरेटर आ जाया करते थे मोमबत्ती में। मैं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करता था। 2003 में जब
लाइट की स्थिति ऐसी थी तो हम लोग सड़कों पर निकल गए और हमने कहा कि बिजली गुल और छात्र फेल, बंद करो दिग्गी का खेल। एक बड़ा आंदोलन लोगों का हुआ। इतने 20 वर्षों के 17 और 18 वर्षों के शासन किसानों की दशा और दिशा सुधारने का काम किया है, ऐसा कहना है इनका। ये भारतीय क्योंकि जनता पार्टी का प्रधान झूठ, क्षेत्र है। भारतीय जनता पार्टी का झूठ का पुलिंदा है माननीय अध्यक्ष जी जो बोल रहे हैं। इनको याद होना चाहिए कि जब देश आज़ाद हुआ तब यहाँ सुई नहीं बनती थी, अंग्रेज पूरा सब उठा के ले गए थे। तो हमारे माननीय नेहरू जी ने और मेरे बाबा स्वयं यहाँ पर ठाकुर उदयभानु सिंह जी विधायक थे उस वक्त, ये चंबल दाहिनी मुख्य नहर जो निकली है भिंड मुरैना और श्योपुर से लेकर हड़ौती तक जो निकल रही है, ये उन्होंने दी 1952 से लेकर के 60 के अंदर। तो ये नहर चालू हो गई यहाँ के अंदर। तो ये सबसे बड़ी सौगात है जो लाखों हेक्टेयर को सिंचित कर रही है। ये बात करते हैं 84 हेक्टेयर की, तो 132 का केवी का हमने 85 में लगा के दे दिया 1985 में यह सब स्टेशन। 220 का जो मंजूर हुआ वो कांग्रेस सरकार में मंजूर हुआ दिल्ली में। तो ये सब बातें हैं, इनका झूठ का पुलिंदा है। और ये बात आपको स्पष्ट बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का चाहे श्योपुर का नेतृत्व हो चाहे मध्य प्रदेश का नेतृत्व हो, पूरी तरह से भ्रष्टाचार की जड़ों पर खड़ा हुआ है। आने वाले दिनों में श्योपुर का नक्शे पे एक ऐसे अमिट छाप छोड़ने वाली है जैसे मेडिकल कॉलेज। हमारे श्योपुर के किसी भी व्यक्ति ने मेडिकल कॉलेज कभी नहीं मांगा, लेकिन बिना मांगे हमें इतनी बड़ी सौगात मेडिकल कॉलेज आज नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय शिवराज सिंह जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये हमें दी। यह है आज आने वाले दिनों में हमारा देखिए 4 लाइन स्वीकृत हो गई है। आने वाले दिनों में हमारे यहाँ देखिए आप कि रेलवे लाइन निकलने वाली है। आने वाले दिनों में श्योपुर एक विकास की दशा से जुड़ने वाला है और आने वाले दिनों में हम श्योपुर को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। युवा नेतृत्व कार्य कर रहा है, आगे भी कार्य करेगा। लट रही है ये तो मुंगेरी लाल के सपने, किनको देखना है वो देखते रहे। और जैसा अभी नगर अध्यक्ष जी ने बताया कि भ्रष्टाचार नहीं और विकास की राह पर हम बढ़ रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन्हीं के पार्टी के पूर्व युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री राघवेंद्र जाट जी कॉलेज में जो शासकीय पीजी कॉलेज है उसी के अंदर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। वार्ड नंबर 10 जिसमें माननीय अध्यक्ष जी का निवास है उसी में अभी रोड बनी और 5 दिन में उखड़ कर वो खड़ी हो गई और सोशल मीडिया पे आप सबने उसका फ़ोटो देखा होगा। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा आप ये मानिए कि बाढ़ अभी श्योपुर जिले वासियों ने झेली और उसका सबसे बड़ा कारण था या मानो अफवाह थी या वो कुछ भी था कि आवदा डैम की दीवारें में छेद हो चुका है या उसमें दीवार क्रैक हो चुकी है। और माननीय सांसद जी जब आए यहाँ पर उन्होंने पैसा वैसा इन्होंने जो इनका ताम जाम था तामा जामा सब जमाया था। और अभी भी आवदा डैम की परिस्थिति आप जाकर देख सकते हो। जो श्योपुर की जनता को मरने मारने पर अगर किसी पार्टी ने उतारा तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी थी जिन्होंने इस श्योपुर में बाढ़ को लाए। हमने आ रही है कि बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं, फिर से एक उस पर क्या है? खड़ा कर दिया है। यही फ़र्क होता है कि हम काम तो कहीं करते नहीं हैं, सोशल मीडिया पर केवल लिखते हैं, जाते कहीं है नहीं। माननीय आप अभी यहाँ से सीधे मेरे साथ चलें, आवदा डैम में काम चल रहा है, काम चालू है। आपको कोई जानकारी किसी चीज़ की है नहीं। अभी माननीय अध्यक्ष जी बता रहे थे कि ये नहर पक्की, अरे भाई ये नहर इतनी बार टूटा करती थी कि किसान को 1-1 महीने लग जाते थे, पानी मिलता नहीं था। वो शिवराज सिंह चौहान है जिसने इस नहर को पक्का कर दिया। आप बताइए बाढ़ के समय 70-80 जगह पर यह नहर टूटी और बाढ़ का समय था आपका अगस्त में आपकी बाढ़ आई और इसके बाद वह कितनी अच्छी सरकार होगी किसानों के प्रति सोचने वाली कि अक्टूबर में हमने किसानों को पानी दिया। किस तरह का देखते हैं माहौल जो आने वाला चुनाव? आने वाले चुनाव में जो है जनता बहुत सजग है और सारी चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से देख रही है ना। आज भी हम ये देख रहे हैं कि जहाँ तक अभी एक विद्यालय के विषय में चर्चा चल रही थी, शिक्षा के क्षेत्र में चर्चा चल रही थी। पहले जो है श्योपुर में एक स्कूल हुआ करता था, आज स्कूल जो है संख्यात्मक दृष्टि से तो बहुत बढ़ा दिए गए कांग्रेस काल में, लेकिन गुणात्मक जो है चीज़ नहीं थी। अब कई विद्यालय ऐसे हैं जैसे उत्कृष्ट विद्यालय है, CM राइस स्कूल है, ये चल रहे हैं बराबर और उनसे जो है छात्रों को लाभान्वित हो रहे हैं। पहले जो है कभी भी इस बात पर चिंता नहीं होती थी कि विद्यालयों का रिजल्ट जो है हाई स्कूल का 16% रहता था। अब ये रिजल्ट बढ़ कर के जो है इस पर प्रयास किया गया और कुल मिलाकर अच्छा शासन है, बहुत अच्छा शासन इस मामले शिक्षा के क्षेत्र में जो है मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ। आगामी चुनावों में क्या देख रहे हो? भाजपा कहाँ किस कंडीशन पे खड़ी है? देखो एक बात तो स्पष्ट रूप से है कि मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह जी के साथ है और अभी भी पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। युवाओं के लिए अगर किसी ने कार्य किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्य किया। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
1 लाख हर महीने 1 लाख लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं, 1 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने कोई कार्य नहीं किया युवाओं को लेकर। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है स्वरोजगार के माध्यम से आज मुख्यमंत्री ने एक और युवाओं के लिए एक योजना चलाई है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। युवाओं के लिए रोजगार की बात की जा रही है। श्योपुर में क्या देख रहे हैं आप, क्या बेरोजगारी मुद्दा नहीं है अभी भी? बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है कि आपने देखा होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले 10 दिन पहले ही आपने देखी होगी तस्वीर जो पूरे भारत को विचलित कर गई। एक भरी दोपहरी के अंदर पूरा परिवार, भारतीय जनता पार्टी का शिवराज का शासन चल रहा है और वो अपने नीचे पैर में मोमिया लगा करके शहर के अंदर घूम रही है। ये इनके यहाँ दिखाई देता है कि गांव गरीब की क्या स्थिति है। और दूसरी ओर मैं कहना चाहूँगा कि व्यापम घोटाला इतना बड़ा यहाँ पर बैठा हुआ है इनके सर पर, जिसमें 50 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई। तमाम लोग आज भी फर्जी सर्टिफिकेट से किस तरह से लूटापाटी हुई थी, इनके मंत्री जेल में गए, इनके संतरी जेल में गए, तो सारा उदाहरण है सामने कि किस तरह से इन्होंने बेरोजगारों को लूटा है। लेकिन विषय है क्षेत्रीय विकास का, इसलिए मैं कहूँगा अभी जनता ने ये देखा है कि इन 5 वर्षों में जिस प्रकार पर यहाँ पर क्षेत्रीय एमएलए है, आपके साथ आपके क्षेत्रीय एमएलए के साथ आप संगठन के साथ ही आपका तालमेल नहीं है। कभी 5 मिनट आपने क्षेत्र के विकास के लिए कभी बात करी नहीं, कभी कोई विषय संयुक्त बयान दिया नहीं, कभी आप साथ में बैठकर मीडिया के सामने चर्चा की नहीं है। तो जब आप लोग खुद ही आपस में विधायक के साथ आपका समन्वय नहीं, आपका सामंजस्य नहीं, और ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि हम तो कमल के फूल के साथ हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार एक है और हमको तो चुनाव में विकास के आधार पर जिस प्रकार लोगों के लिए काम किया है, गांव गरीब किसान की चिंता की है, बेटियों की चिंता की है, और हमने तो उन व्यक्तियों को, जिन गांव का किसान का बेटा कभी सोच भी नहीं सकता कि वह डॉक्टर बन जाएगा, वह मध्य प्रदेश का यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जिसने मेधावी छात्र योजना लगाकर 50-50 लाख रुपए की फीस। इनका कहना तालमेल नहीं है देखिए, पार्टी का। पहली बात तो यह है कि अध्यक्ष जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अपनी जगह, क्योंकि उनको अपना लग रहा है। उनके यहाँ क्या भाजपा है, महाराज भाजपा, नाराज भाजपा और शिवराज भाजपा, तो वो तो अपनी अपबीती दूसरों पे कह रहे हैं। जहाँ तक यहाँ के संगठन की बात है, हमारे ज़िले में इस समय 12 हमारे ब्लॉक्स हैं पार्टी के और 59 मंडलम हैं, 171 सेक्टर हैं और 632 बूथ हैं। प्रत्येक बूथ पे 10 की कमेटी है। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ, वो मेरे भाई छोटा भाई खड़ा है, कल परसों मेरी बात हो रही थी, इनने अपने बीएलए नहीं बना के दे सके पार्टी के बूथ लेवल एजेंट, जो ये कह रहे थे हम बीएलओ हमारे बीएलओ नहीं जा पा रहे हैं, ये बीएलए नहीं दे पा रहे हैं। कांग्रेस सीट निकाल रही है यहाँ से। हाँ बिल्कुल, और ना हमारा जो पार्टी का एमएलए है हमारे हर कार्यक्रम में रहता है। हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, हम सारे लोग साथ होकर के और जनता के हित में, जनता के लिए जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बिल्कुल हमारी आगे आने वाले समय में एक नहीं दोनों और प्रदेश में सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रदेश में सरकार बनने जा रही है, उनका ये माननीय भाई साहब ने बताया। अभी पहले तो भाई साहब बता दूं, भाई साहब यहाँ बूथ 651 है, 600 आपने अभी तक उसमें 20 तो आपने बूथ के बीएलए नहीं बनाए। आप कह रहे हैं कि 632 हमारे बूथ बना दिए हमने। यहाँ 651 बूथ है, उन्होंने 600 बूथ बनाए। दूसरी बात, मैं निर्वाचन की बैठक में जाता हूँ, भाई हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से अकेले में जाता हूँ, इनके 5 इस बार भाजपा जीत रही है। बूथ से लेके और हमारा प्रदेश का नेतृत्व तक भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार है। हम इस बार 651 बूथों पर हमारा परचम लहराएंगे, दोनों सीटों पर चुनाव जीत कर आएंगे। एमपी तक की चौपाल में फिलहाल के लिए इतना ही। मध्य प्रदेश की दूसरी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी तक।